सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो छात्रों, आज हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर थर्ड के अंतर्गत जैव रासायनिक चक्कर, जिसे जैव रासायनिक चक्कर कहते हैं, उसमें सेकंड सेडिमेंट्री टाइप, जिसे अवसादी प्रकार का चक्कर कहते हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड की जाती है वह तुरंत आपको अवेलेबल हो सके। तो छात्रों, आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। तो आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं अवसादी चक्कर या खनिज चक्कर, मिनरल साइकिल या सेडिमेंट्री साइकिल। ऐसे भू रासायनिक चक्कर जिनका संचय स्थल चट्टान या मृदा होती है, उन्हें अवसादी चक्कर कहते हैं। एग्जाम्पल: फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, ईटीसी। कार्बन के लिए भंडारण स्थल उपलब्ध कराना और साथ ही सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करना आदि है। साइंटिस्ट रॉबर्ट कॉस्टेजा एवं उनके साथियों ने हाल ही में प्रकृति में जीवन समर्थक जो आधारित सेवाओं की कीमत निर्धारित करने का प्रयास किया। इसमें हम एक फास्फोरस चक्कर के बारे में बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम फास्फोरस चक्कर में जो डायग्राम दे रखा है, एक स्थलीय प्लास्टिक तंत्र फास्फोरस चक्कर का सरलीकृत मॉडल, जिसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाता है। प्रोड्यूसर से ही जो कंज्यूमर हर्बीवोरस जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, जो प्रोड्यूसर को भोजन के रूप में यूज करता है, तो उसमें उसके साथ ही फास्फोरस प्राप्त होती है। तो कंज्यूमर से जब डेट्रिटस होता है, प्राइमरी सेकेंडरी से जब डेट्रिटस होते हैं, दोनों नष्ट होते हैं, तो वो डेट्रिटस बैक्टीरिया नष्ट कर देते हैं तथा डिकम्पोजिशन करके सॉल्यूशन मृदा में मिला देते हैं। इसी प्रकार से जब सॉल्यूशन में रन ऑफ या अपटेक होता है, तो वापस प्रोड्यूसर को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से प्रोड्यूसर में टेट्राफेल, कर्कटीन से भी जो खरपतवार होती है, उनसे भी डेट्रिटस के द्वारा डिकम्पोजिशन होकर सॉल्यूशन में मिल जाता है। इसी प्रकार से रॉक मिनरल, चट्टानी खनिजों से भी ये विदरिंग होती है, अपक्षय होता है, तो इससे भी सॉल्यूशन में मिल जाता है। तो फास्फोरस चक्कर जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। यह न्यूक्लिक अम्ल तथा फास्फोलिपिड्स, एटीपी, एडीपी और अनेक ऐसे महत्वपूर्ण यौगिकों का कंपोनेंट्स या घटक होता है। फास्फोरस फास्फेट आयनों के रूप में प्रवेश करता है। यह फास्फेट आयन पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा विभिन्न यौगिकों से होते हुए कंज्यूमर तथा डिकम्पोजर में
स्थानांतरित हो जाते हैं। जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की डेथ होती है तो अपघटक इनके शरीर में उपस्थित फास्फोरस को फास्फेट आयन के रूप में स्वतंत्र कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, और जिसका उपयोग पौधे पुनः करते हैं। ऐसे अनेक चट्टानों तथा जंतुओं के कवच जैसे कोरल्स, मोल्स्क इत्यादि में फास्फेट पाया जाता है और जिसको पौधे यूज में लेते हैं। नेक्स्ट, सल्फर चक्कर, जिसे गंधक चक्कर भी कहते हैं। ऐसे सल्फर का भंडार मुख्यतः रूप से ठोस रूप में पृथ्वी के अंदर रहता है। जो ये पौधों को ऑक्सीकृत सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड या अपचयित हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में प्राप्त होता है। सल्फर अनेक प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स तथा एंजाइमों के निर्माण में प्रयोग होता है। पादप प्राय से मृदा से सल्फेट आयन के रूप में अवशोषित करते हैं, जहाँ से यह विभिन्न कोश स्तर के प्राणियों की अपचयन क्रियाओं से होकर गुजरता है। उपभोक्ता तथा उत्पादक जीवों की मृत्यु जब डेथ होती है के पश्चात अनाक्सिक जीवाणु डिसल्फोविब्रियो, एरोबैक्टर एंड ऑक्सीकारक जीवाणु थायोबैसिलस इत्यादि शरीर के कार्बनिक सल्फर युक्त यौगिकों को हाइड्रोजन सल्फाइड H2S में चेंज कर देते हैं और इस H2S का जीवाणु द्वारा अपचयन होता है। इसके फलस्वरूप सल्फर पुनः प्राप्त हो जाती है और अपघटन के इस कार्य में जीवाणुओं के अतिरिक्त त्वक जैसे एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा आदि का विशेष योगदान होता है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जैसे हरे तपेगुली सल्फर जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में H2S का उपयोग करते हैं, जिसके कारण सल्फर विमुक्त हो जाती है और ये सल्फर सल्फेट SO4- आयन के रूप में मृदा में रहती है, जहाँ से पौधे इनका पुनः अवशोषण करते हैं। जो डायग्राम में दिखाया गया सल्फर चक्कर, जो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड है वो प्लांट ग्रहण कर रहे हैं तथा प्लांट के नष्ट होने से तथा मृत कार्बनिक पदार्थों जो शाकाहारी भी होते हैं, जो बार दहन होता है उससे भी तथा अम्लीय वर्षा से सल्फर डाइऑक्साइड के सूक्ष्म जमाव से या जीवाश्म ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इसी प्रकार से ऑक्सीकरण जो लौह सल्फाइड, जो हाइड्रोजन सल्फाइड में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में, सल्फर कार्बनिक सल्फर में और फिर प्लांट को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अकार्बनिक सल्फर सल्फर से हाइड्रोजन सल्फाइड और फिर लोहा सल्फाइड जो अनाक्सी
अपचयन के द्वारा होता है। इस प्रकार से ये सल्फर चक्कर चलता है। ये अवसादी चक्कर, जो सल्फर चक्कर, फास्फोरस चक्कर, जो स्थलीय चक्कर होते हैं, इनके एग्जाम्पल कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम इत्यादि भी होते हैं। और इन अवसादी प्रकार के चक्रों में इनका भंडार मृदा होती है श्रम, यह तत्व भूमि से पौधों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो इसके साथ ही आज का ये टॉपिक का एंड होता है। तो छात्रों, जो आज अपने आपकी वीडियो के द्वारा जो भी अध्ययन किया है उसको आप अपनी नोटबुक में नोटेट कर लीजिए। और दोनों चक्कर के जो डायग्राम है उसको नोटेट कर लीजिए तथा अध्ययन करना। जो अभी इस वीक में हमने पढ़ाया था आपको इकोलॉजी के अंतर्गत, उसको रीडिंग कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपका इन्हीं टॉपिकों पर टेस्ट लिया जाएगा। जिसके साथ ही आज का टॉपिक हम एंड कर रहे हैं तथा नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत इकोसिस्टम के बारे में बताएंगे कि इकोसिस्टम वर्ड सर्वप्रथम वैज्ञानिक टेंसले ने दिया था। और इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक बायोटिक तथा बायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है तथा इकोसिस्टम में बायोटिक तथा बायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। और इकोसिस्टम के अंतर्गत पदार्थों का आदान प्रदान तथा ऊर्जा का फ्लो होता रहता है, जो एक समाकलित इकाई बनाते हैं, जिससे जीवों तथा उनके भौतिक वातावरण में एक संतुलन बना रहता है, जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। अथवा प्रकृति के संरचनात्मक व क्रियात्मक सिस्टम को ही इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम इकोलॉजी की मूल प्रकार फंक्शनल यूनिट होती है, जो वास्तव में इकोलॉजी का अध्ययन इकोसिस्टम का अध्ययन ही है, जो प्रकृति के समतुल्य होता है। और इकोसिस्टम वर्ड का प्रयोग भी सर्वप्रथम साइंटिस्ट इंग्लैंड के सर आर्थर टेंसले, जो एजी टेंसले के नाम से जाने जाते हैं, ने 1935 में किया था। इसके अनुसार वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के समाकलन इंटीग्रेशन के परिणाम स्वरूप जो सिस्टम बनता है उसे इकोसिस्टम कहते हैं।
तथा प्रकृति में मुख्य रूप से दो कंपोनेंट्स, जैविक जंतु तथा वनस्पति तथा जैविक वातावरण का समावेश होता है। साइंटिस्ट टेंसले से पूर्व तथा बाद में भी अनेक जीव पर्यावरण संबंधों को विविध नामों से संबोधित किया जाता रहा। जैसे साइंटिस्ट कार्ल मोबिस ने 1877 में बायोसिनोसिस तथा साइंटिस्ट फोर्ब्स के नाम से जाने जाते हैं ने 1887 में माइक्रोकोजम तथा साइंटिस्ट मिश्रा 1968 ने इकोकोजम ETC के बारे में अलग अलग बताया था, परंतु इकोसिस्टम वर्ड्स में मान्यता प्राप्त हुई थी। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक एंड होता है। धन्यवाद छात्रों, इसका अध्ययन कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक अगले डे में चालू करेंगे, जो काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम होगा, ये पारिस्थितिक तंत्रों के प्रकार।